मेरा मालिक साइको था। सुबह मालकिन कमरे से निकलती तो कमर पर हाथ रखकर लंगड़ा लंगड़ा कर चलती। मैं तो मालिक से दूर दूर रहती। लेकिन एक रात मालकिन की तबीयत खराब थी। मुझको 10,000 पकड़ाकर बोली, आज की रात मुझे बचा लो। मैं 10,000 गिनकर अपनी जेब में डाले और मालकिन की जगह लेट गई। उस रात तो मेरे होश उड़ गए। अब सुनिए मेरी कहानी। मैं काम में बिजी थी। जब मेरी मालकिन सुबह कमरे से बाहर आई, वह अपनी कमर पर हाथ रखकर कांप रही थी। मैंने पूछा, मालकिन क्या हुआ? तो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। कहने लगी कि तेरा मालिक इंसान नहीं, जल्लाद है। ये कहकर वह आंसू पोंछकर किचन में चली गई। गर्म दूध में 1 गिलास हल्दी डालकर पीने लगी। ऐसा पिछले चंद रोज से मैं देख रही थी। कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती कि देखने में तो मालिक बड़ा नरम लगता है, नौकरों के तो बहुत ख्याल रखता है, पर बीवी के साथ ऐसा क्या करता था जो वो इसे यूं कहती थी। मैं पिछले 1 साल से इस घर में काम कर रही थी और मैं मालकिन को हमेशा उदास रहते हुए देखती थी। मालकिन के चेहरे पर हमेशा सख्त अंदाज रहते थे, इसलिए कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज तो बेचारी अपनी कमर के दर्द से करार रही थी। कमरे से निकली तो शायद दिल पर हाथ रखकर उसने कह दिया था, मेरे मालिक तो बहुत ही नरम मिजाज किस्म के आदमी थे। मैंने तो कभी उन्हें ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं देखा था। वो तो अपनी बीवी से भी आप जनाब करके बात करते थे। इसलिए मैं ये बात सोच ही नहीं सकती थी कि मालिक ने कभी मालकिन के साथ कोई बदसलूकी की होगी। लेकिन मालकिन के आंसू मुझे कुछ और कहानी सुनाते थे। कभी मुझे लगता था कि शायद मालकिन ही झूठी हैं, क्योंकि मैंने उसे कभी मालिक के साथ हंसते बोलते नहीं देखा था। वजह शायद ये थी कि मेरे मालिक की रंगत सांवली सी थी, शक्ल सूरत कुछ खास ना थी और मालकिन बहुत हसीन थी। शायद मालकिन को मालिक पसंद नहीं होंगे। जब भी वो इस तरह से रवैया रखती थी और जानबूझकर हम नौकरों का भी मालिक की तरफ से दिल खराब करना चाहती थी, क्योंकि मैंने मालकिन को कभी भी अच्छे कपड़े पहने तैयार होते नहीं देखा था। जैसी कि बीवियां पति के आने से पहले तैयार रहती हैं, वो बिल्कुल सड़ा हुआ लिबास पहने चेहरे पर उदासी लाकर मालिक के आने से पहले आकर लॉन्च के सोफे पर बैठ जाती थी, जैसे सदियों की बीमार हो। मालिक जब आते तो फौरन उसे इसकी खैरियत पूछते, मोहतरमा आप ठीक तो हो? चलो आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन मालकिन थी कि उसके नखरे खत्म नहीं होते थे। कहती, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। बहरहाल इस वक्त मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मुझे मालिक ठीक और मालकिन गलत लगती थी। लेकिन जो हालात आज मैंने मालकिन की देखी थी, मेरा दिमाग अलग चल गया था। मुझे लग रहा था कि शायद जो नज़र आ रहा है वो गलत है, हकीकत कुछ और है। लेकिन कभी लगता कि शायद मालकिन खूबसूरत है, इसलिए मालिक से जान छुड़ाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। पता नहीं क्यों मुझे मालिक मालकिन की निजी जिंदगी में घुसने का शौक सा होने लगा था। मैं अब ये बात नोट करने लगी थी कि सुबह जब मैं काम पर आती, उस वक्त मालकिन अपने कमरे से निकलती थी और अक्सर उनके हाथ उनकी कमर पर होता था। क्यों लगता था कि जैसे रात भर मालकिन को बर्दाश्त न करने वाली तकलीफ दी हो। उनके चेहरे पर मुझे उदासी नजर आती थी और जब मालिक बाहर निकलते तो बड़े खुश और खिल जाते थे। उनके चेहरे की रौनक ही अलग होती थी। वो जैसे ही बाहर जाते तो नौकरों से पराठे बनवाकर डटकर नाश्ता करते और अपने काम पर चले जाते। लेकिन मालकिन बस 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डालकर पीती और इस दौरान उनके आंसू बह रहे होते। बात सिर्फ यही तक नहीं थी। एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरा दिल थक से रह गया। मैं अभी काम पर आई थी कि मेरे कानों में मालकिन की सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मालकिन कमरा खोलकर भागते हुए बाहर आई थी, लेकिन मुझे देखकर खिसक गई। उनके बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरे से परेशान लग रही थी। मुझे देखकर फटाफट से उन्होंने आंसू पोंछे और फिर ऊपर का जीना चढ़ने से पहले मुझसे कहने लगी कि अगर वो दरिंदा आदमी मेरा पता पूछे तो कहना मैं घर पर नहीं, कहीं चली गई हूँ। खबरदार जो तुमने उसे ये बताया कि मैं ऊपर छुपी हूँ। ये कहकर वो तेजी से ऊपर का जीना चढ़ गई। 5 मिनट बाद मालिक के कमरे का दरवाजा फिर से खुला। मैं फटाफट से हाथ में कपड़ा लिया और शीशे का टेबल साफ करने लगी ताकि मालिक को ये ना लगे कि मेरा ध्यान उनके कमरे की तरफ है।
उन्होंने पूरे लॉन्ज में देखा, फिर मुझे कहने लगे, तुम्हारी मालकिन कहाँ गई है? ये सुनकर मैं घबरा गई थी। आज मालिक काफ़ी गुस्से में भी लग रहे थे। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो किचन से बाहर ही नहीं आई हूँ। मैंने नहीं देखा कि मालकिन कहाँ है, लेकिन जाहिर है मैं झूठ बोल रही थी, इसलिए नज़र बार बार चुरा रही थी। मेरे लहजे में भी अभी हिचकिचाहट सी थी। मालिक धीरे से चलते हुए मेरे पास आए। बड़े धीमे लहजे में कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मालूम है वो कहाँ है। बताओ मुझे वो कहाँ गई है। मैं पूरी तरह से घबरा रही थी कि अगर मालिक को सच बता दिया और मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगी, और अगर मालिक को झूठ बोला और उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया तो शायद मेरी नौकरी से ना निकल जाऊं। मैं ऊपर की तरफ इशारा किया और धीरे से मालिक से कहा कि प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे। फिर जेब से एक 500 का नोट निकालकर मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे, अगर ऐसी ही बात है तो मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। ये कहकर वो ऊपर चले गए, लेकिन मैं डर रही थी। पता नहीं क्यों आज मुझे मालिक का अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे मालकिन सच्ची और मालिक झूठ लग रहे थे। कुछ देर बाद ही मालिक मालकिन का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे ला रहे थे। बड़े प्यार से उनसे बात कर रहे थे। कहने लगे कि आप क्यों मुझसे इतना दूर भागती हैं? चलो बैठो इधर, आज मैं आपको अपने हाथ से नाश्ता करवाऊंगा। लेकिन मालकिन बार बार अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मालिक ने बावर्ची से कहा, दूध का गिलास लेकर आओ, और फिर अपने हाथ से मालकिन को दूध पिलाया। वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत दिखा रहे थे। मेरे दिमाग में अभी वही सवाल था, फिर मालकिन मालिक से डरती क्यों है? वो तो बहुत ही नरम मिजाज के थे। कुछ ही दिनों बाद मेरी माँ को नानी की मौत की खबर मिल गई। माँ कहने लगी कि मैं तुम्हें अकेले घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं और मेरी माँ ही घर में अकेले रहते थे। बाबा ना थे हमारे, और मेरे अलावा माँ की कोई औलाद ना थी। माँ कहने लगी, अगर तुम्हारी नौकरी ना लगी होती तो मैं साथ में ले जाती, लेकिन अगर तुम काम छोड़कर मेरे साथ गांव चली गई तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी और वापस आकर हमें खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मैंने कहा, तो माँ फिर मैं अकेली कहाँ रहूँगी? मेरी माँ ने मालकिन से बात की, जब तक मैं गांव से वापस ना लौटूं आप मेरी बेटी को अपने घर पर रख लें। मालकिन को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ ना था। मैं यूं ही मालकिन के पास रहने लगी। पहले तो मैं सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी किया करती थी, मगर अब 24 घंटे में ही इसी घर में रहने लगी थी। बाकी नौकर अपने घर में चले जाते थे, जबकि मैं वही मालकिन के घर में ही रहने लगी थी। इस रोज़ जब खाने का वक्त हुआ तो मैं गरम गरम खाना बनाकर मालिक के आगे रखा। मालकिन कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो कितनी ही देर कुर्सी पर बैठे रहे, मालकिन का इंतजार करते रहे, बार बार घड़ी की तरफ देखते और फिर कहने लगे कि जाओ अपनी मालकिन को बुलाकर लाओ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर मैंने फौरन सिर हिलाया और उन्हें जगाने के लिए चली गई। जो ही दरवाजा खुला तो मालकिन बिस्तर पर उल्टे मुंह लेटी हुई सो रही थी। मैंने गला साफ करके उनको आवाज़ दी और कहा कि मालिक बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो मेरी मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी, मगर उसके बावजूद कोई जवाब न दिया। कहने लगी, उन्हें कह दो खाना है तो खा ले, मुझे भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। इतना कहकर उन्होंने खुद को सर से पैर तक रजाई में लपेट लिया। मैं यूं ही वापस लौटी तो मालिक के माथे पर बल पड़े गए। कहने लगे कि तुम्हारी मालकिन किधर है? मैंने सब कुछ बता दिया जो मालकिन ने कहा था, तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। वो फौरन अपनी कुर्सी से उठे और कमरे में चले गए। ठीक 2 मिनट बाद मालकिन उनके साथ बाहर आ रही थी। उनके चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट थी। मुझे उनका गाल लाल लग रहा था। मुझे खुद को घूरता देखकर मालकिन फौरन कहने लगी, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मेरे लिए प्लेट में खाना निकालो। मैं जल्दी से उनके लिए प्लेट में खाना निकाल दी। खाना खाकर वो वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। मुझे तो मालकिन की समझ ही नहीं आती थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भूख की क्यों इतनी एक्टिंग दिखा रही थी। मालिक और मालकिन के खाना खाने के बाद जो खाना बच गया वो मैंने खाया, और फिर बर्तन धोते धोते मुझे काफ़ी वक्त बीत चुका था, क्योंकि मैंने पूरी किचन समेट दिया था। सारा काम निपटाकर जब मैं किचन
और लॉन्च की लाइट बंद करके अपने कमरे में जाने लगी तो एक पल को मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उस खामोश घर में मुझे मालकिन की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिमाग में घंटियां बजने लगी। दिल चाहा कि जाकर देखूं कि ये सिसकियों की आवाज़, रोने की आवाज़ किसकी है। मालकिन रात के इस वक्त क्यों रो रही है। मैंने फौरन खुद को तैयार किया कि क्योंकि इस वक्त किसी के कमरे में जाकर देखना बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। मगर अगले ही पल जो आवाज़ मुझे सुनाई दी, मैं तो सहम गई थी। ना चाहते हुए मेरे कदम मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं दबे पांव चलते हुए उनके कमरे के करीब आई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने खिड़की से देखना चाहा, मगर जैसे ही खिड़की के करीब आई तो अंदर से मालकिन की आवाज़ और तेज हो चुकी थी। वो रो रही थी, जबकि मालिक बड़ी ही प्यार से कह रहे थे कि कितनी बार तुमसे कहा है कि पेट भर के खाना खाया करो, वरना बाद में ऐसा ही दर्द होता है। तुम नौकरों के सामने भी मेरी बेइज्जती करती रहती हो। मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है। कितनी बार कहा है इस कमरे में जो चाहे कर लिया करो, मगर बाहर नौकरों के सामने और रिश्तेदारों के सामने मेरे साथ इज्जत से पेश आया करो। जो मैं कहूँ वही किया करो। मगर न जाने क्यों तुम मेरी बात नहीं मानती। मालिक तो अपनी इस नमी को बरकरार रखते हुए बात कर रहे थे, जबकि मालकिन के रोने की आवाज़ और तेज होती चली जा रही थी। खिड़की अंदर से बंद थी, इसलिए मैं उसे खोलकर देख नहीं सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालिक तो आराम से मालकिन से बात कर रहे थे, वही नरम और प्यार भरा लहजा था, मगर उसके बावजूद आखिर क्यों वो इस कदर रो रही थी। मैं फौरन खिड़की से हट गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। सारी रात मेरे दिमाग में यही सब चलती रही। सुबह उठी तो फिर वही मंजर देखने को मिला। आज सुबह मालिक के उठने से पहले ही मालकिन कमरे से बाहर निकल आई थी। उनके आंखों के पास मुझे कुछ हल्के गड्ढे महसूस हो रहे थे। वो काफ़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। उनका हाथ अपनी कमर पर था। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैं जल्दी से गरम गरम नाश्ता उनके सामने रखा, मगर उनका वजूद काँप रहा था। वह जूस का गिलास उठाने के लिए हाथ बढ़ाने की लगी थी कि हाथ कांपने की वजह से गिलास छूटकर उनके हाथ से गिर गया। गिलास का गिरना था कि मालिक फौरन चल उठे, क्योंकि उस वक्त वह अपने फ़ोन पर किसी से ज़रूरी बात कर रहे थे। मालकिन कांप रही थी, फौरन माफ़ी मांगने लगी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मालिक ने गुस्से से अपने दोनों हाथ मेज पर मारे तो झटके की वजह से जूस का जग उल्टा गिर गया था। सारा नाश्ता खराब हो चुका था। मालिक की आंखों में तो खून उतर चुका था। कहने लगे कि लगता है कल रात का सबक तुम जल्दी भूल चुकी हो। अब देखना मैं आकर तुम्हें दोबारा सब कुछ कैसे सिखाता हूँ। मालकिन डरी हुई थी, दूर बैठी हुई थी, जबकि मैं छुपी नज़रों से किचन के दरवाजे के पास खड़ी मालिक का ये रूप देख रही थी। आज तक मालिक को कभी इस लहजे में बोलते हुए नहीं देखा था। मुझे याद था जब मैं नहीं यहाँ आई थी, दूसरे ही दिन मुझे कीमती डिनर सेट की प्लेट टूट गई, मगर मालिक ने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा वो महंगा डिनर सेट मुझे दे दिया कि अपने घर ले जाओ, और अपने लिए नया डिनर सेट मंगवा लिया। मेरा तो दिमाग फटने लगा था कि आखिर ये सारा चक्कर क्या था, मगर अब मैं पता लगाना चाहती थी। उस दिन जब मैं मालिक के कमरे की सफाई करने गई तो बहाने से उस खिड़की को अंदर से खोल दिया ताकि रात को मुझे देखने में आसानी हो। शाम हुई तो एक बार फिर मालिक घर चले आए। मालकिन सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। उनके चेहरे पर मौत की दहशत छाई हुई थी। दिन के वक्त जब मेज पर खाना लगाकर मैं उन्हें बुलाने के लिए गई तो वह अपने कमरे में बैठी रो रही थी। कहने लगी कि मुझे भूख नहीं है, तुम चली जाओ। जी चाह रहा था कि पूछूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। आखिर वो बड़े लोग थे, हम गरीबों को कहाँ कुछ समझते होंगे। उस रात जब मालिक और मालकिन कमरे में गए तो एक दफ़ा फिर मैं सारे काम निपटाकर लाइट ऑफ करके उस खिड़की के पास चली आई। मैं हल्की सी खिड़की खोलकर जो मंजर मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे पैरों तले के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। मालिक दरिंदा बना सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में बेल्ट थी, जबकि वह मालकिन से एक एक चीज़ का हिसाब मांग रहा था।
कहने लगा कि जब मैं 1:30 बजे पर कॉल की थी तो तुमने कॉल उठाने में देर क्यों की। मेरी मालकिन कहने लगी कि मैं वॉशरूम में थी, मोबाइल की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंची। अगले ही पल मालिक ने बेल्ट से मालकिन की टांगों पर मारना शुरू कर दिया। कहने लगा, झूठ बोलती हो, यकीनन किसी के साथ बातों में लगी हुई थी, तभी मेरी कॉल को नज़रअंदाज किया। मालकिन रोने लगी, कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वह अपना लहजा तो बहुत ही मीठा रखे हुए था, मगर मालकिन पर जुल्म कर रहा था। वो मुस्कुराकर मालकिन को देख रहे थे, वो रो रही थी और यहाँ मेरा वजूद काँप रहा था। क्या ये मालिक पागल था? अगले दिन जब मालिक काम पर चले गए तो मैं सीधी मालकिन के कमरे में चली आई। वो अभी तक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उनका चेहरा देखा तो दिल दुखी हुआ, क्योंकि उनके चेहरे पर लाल जख्मों के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे सिगरेट जलाकर उनके गालों पर लगाई गई हो। ये मंजर देखकर मेरा जी जल चुका था। मैंने मालकिन के पास आई। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, मैंने रात को आपके कमरे से आवाज़ सुनी थी, हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आप मुझे अपनी दोस्त समझकर कुछ भी बता सकती हैं। तो मालकिन रोने लगी और रोते हुए कहने लगी कि मालिक दिमागी मरीज है, ये पागल है, कहता है कि तुम मुझे खुद से कम समझती हो, तुम खूबसूरत हो और मुझ में बदसूरती है, इसलिए तुम कभी भी मुझे धोखा दे सकती हो। शुरू में तो उसने मुझे बेहद मोहब्बत दी थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बदलता चला गया। रोज रात को आकर मुझ पर बहुत जुल्म करता है, अजीबोगरीब काम करवाता है। कभी एक टांग पर खड़ा कर देता है तो कभी कहता है इस कांच पर चलकर दिखाओ। अगर ना मानी तो बहुत मारता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आग जलाकर मेरे हाथ पैर रखता है। मेरी तो जान पर बनाई है, समझ नहीं आता कि क्या करूं। ये आदमी तो मुझे मार कर ही दम लेगा। मालकिन की बात सुनी तो मैं भी डर गई थी। मालकिन मेरे सीने से लगकर अपने दिल को हल्का करने लगी। मैं भी उन्हें खामोश करवाने लगी और बोली कि हम जरूर इसका कोई बेहतर रास्ता निकालेंगे। उस रात जब वह घर आए तो एक बार फिर मालकिन के साथ शक्ति बरतने लगे। उन्हें कांच का गमला फर्श पर तोड़ा और कहने लगे कि इस पर चलकर मेरे पास आओ, वरना तुम्हें गंजा कर दूंगा, तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ूंगा। मालकिन रो रही थी। मालकिन चिल्लाने लगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, मुझे दर्द होगा। मालिक ने अगले ही पल जलती हुई मोमबत्ती उठाकर मालकिन के करीब आने लगे ताकि उनके बाल जला सके। मैंने ये मंजर देखा तो मैं बर्दाश्त न कर सकी। मालकिन चिल्लाते हुए कमरे के कोने में बैठी थी। मैंने फौरन बाहर के कांच से एक गुलदस्ता उठाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जब तक मालिक पलट कर देखे, मैंने वो कांच का गमला उनके सर पर मार दिया। वो फर्श पर गिर चुके थे, तड़प रहे थे, मगर मैं मालकिन को लेकर वहाँ से भाग निकली। अभी घर से बाहर निकली थी कि मालकिन रोने लगी, कहने लगी, नहीं, वो मेरा पति है, मुझे उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझ पर बात आएगी। मैं उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी, मगर वो वापस अंदर गई। मालिक बेहोश पड़े थे। मैं फौरन गाड़ी में डालकर उन्हें अस्पताल ले गई, जहाँ पर उनका इलाज के साथ उनके दिमाग का इलाज भी शुरू कर दिया गया था। उसके बाद वो कुछ ठीक होने लगे। वह बीवी पर भरोसा करने लगे थे, जबकि मुझे मालकिन ने पैसे देकर वहाँ से भगा दिया ताकि मालिक मुझ पर कोई कार्रवाई ना कर सके। दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीख मिलती है, पति कितना भी बुरा हो, बीवी के साथ कैसा ही सुलूक क्यों ना करता हो, अगर पति पर मुसीबत आती है तो बीवी अपनी परवाह किए बगैर अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। इसीलिए सबको अपनी बीवी की इज्जत करनी चाहिए, अपने रिश्तों पर भरोसा करना चाहिए, जिससे आपका प्यार गहरा हो सके। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।